समय यह किसी के लिए नहीं रुकता। कभी ये हमें परखता है तो कभी हमारी मेहनत का फल देता है। जब तक हमारा समय नहीं आता तब तक हमें धैर्य और हिम्मत से डटे रहना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया कि जो अपने प्रयासों में लगे रहते हैं उनका समय ज़रूर आता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज दुख में है वह कल सुख में होगा। कौरवों की ताकत बहुत थी, उनकी सेना विशाल थी, लेकिन जब समय बदला तो वही कौरव युद्ध में हार गए। पांडवों को जंगलों में भटकना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और जब उनका समय आया तो वे राजगद्दी पर बैठे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बुरे समय में हार मानने के बजाय हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि समय का चक्र घूमता रहता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि समय सबका आता है एक गहरी प्रेरणा और जीवन का सत्य दर्शाता है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह सुख हो या दुख। जब कठिन समय आता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए और जब अच्छा समय आता है तो विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि युद्ध की कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलता है, बस संयम और समर्पण की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना फल की चिंता मत करो। यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो समय अवश्य बदलेगा। जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल सफलता का स्वाद चखेगा। श्री कृष्ण की यह सीख हमें अहंकार से भी बचाती है। जब हमारा समय अच्छा हो तब हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का स्थायी साथी नहीं होता। जो व्यक्ति अपने अच्छे समय में विनम्र रहता है और कठिन समय में धैर्य रखता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। इसलिए यदि आज कठिनाइयाँ हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, समय बदलेगा। और यदि आज सफलता है तो इसे अपने सिर पर हावी मत होने दो, क्योंकि समय हर किसी के लिए बदलता रहता है। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और सकारात्मक बना रहता है। समय सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सीखने वाली कहानी गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक विराज रहता था। विराज बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कठिनाइयों की भरमार थी। वह दिन रात परिश्रम करता, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। गांव में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते तो कुछ उसे ताने देते कि उसकी किस्मत खराब है। विराज के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी माँ ने उसे श्री कृष्ण की कथाएं सुनाकर बड़ा किया था। एक बात जो उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा समय सबका आता है, बस अपने कर्म करते जाओ और धैर्य रखो, श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। संघर्ष का दौर जब विराज को गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था तो उसने शहर जाकर कुछ करने का फैसला किया। वहां उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। वह ईमानदारी से काम करता, लेकिन कुछ लोग उससे जलने लगे। वे मालिक के कान भरते कि विराज लापरवाह है। धीरे धीरे उसकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाने लगा और एक दिन उसे बिना किसी गलती के नौकरी से निकाल दिया गया। टूटा हुआ दिल लेकर वह फिर गांव लौट आया। उसने सोचा कि अब वह खुद का काम करेगा। माँ की सीख उसे याद आई, संघर्ष से मत भाग, श्री कृष्ण पर विश्वास रख। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान शुरू की, लेकिन शुरुआती दिनों में वहाँ कोई ग्राहक नहीं आता था। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब भी कहते कि यह तो असफल ही रहेगा। श्री कृष्ण की कृपा और समय का बदलाव। एक दिन गांव में एक साधु आए। बड़े ज्ञानी थे और गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे।
विराज ने भी जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले वह मिट्टी में दबता है, फिर जड़ें फैलाता है और धीरे धीरे बड़ा होकर फल देता है। तुम्हारी मेहनत भी बीज की तरह है। श्री कृष्ण ने कहा है, समय सबका आता है, तुम्हें अपना समय आने तक धैर्य रखना होगा। विराज को यह बात समझ आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दुकान पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान की साख बढ़ने लगी और ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ सालों में वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। समय ने करवट ली। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। जो कभी उसे असफल कहते थे, वे अब उसे प्रेरणा मानने लगे। लेकिन विराज अहंकारी नहीं बना। उसने अपने अच्छे समय में भी विनम्रता बनाए रखी और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। एक दिन वही व्यापारी जिसने उसे नौकरी से निकाला था, व्यापार में घाटे के कारण विराज के गांव में आया और उससे मदद मांगी। विराज ने बिना किसी द्वेष के उसकी मदद की। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? विराज मुस्कुराया और कहा, श्री कृष्ण ने कहा है, समय सबका आता है। जब मेरा समय बुरा था तब मैंने धैर्य रखा। अब जब मेरा समय अच्छा है तो मैं अहंकार नहीं कर सकता। समय बदलता रहता है, इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करने चाहिए। शिक्षा विराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बदलेगा। और जब सफलता मिले तो हमें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि समय की धारा कभी भी किसी दिशा में मुड़ सकती है। जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत से अपने समय का इंतज़ार करता है, वह अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची सीख है। समय सबका आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका आता है, यह सत्य अनमोल जो हर दिल गाता है। धैर्य रख, कर्म कर, मत हो निराश। जो आज अधूरा है वो कल मुस्कुराता है। जब अंधियारा घना हो, घबराना नहीं। श्री कृष्ण का संदेश कभी भूलना नहीं। जो दुख में सहे वो सुख भी पाएगा। समय की लहरों से कोई बच न पाएगा। गर्व न कर जब ऊंचाई मिले, और हिम्मत न हार जब कठिनाई मिले। कर्म का दीप जला कर रख समय की चाल, हर किसी को सही राह दिखाए। हर अधूरी कहानी का एक दिन अंत होगा। जो सहा तूने वही तेरी शक्ति का मंत्र होगा। बस कृष्ण पर रख विश्वास अटूट। समय बदलते देर नहीं लगती, ये है सृष्टि का नियम अटूट। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि समय सबका आता है, हमें धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे स्थायी नहीं होती। कठिन समय में धैर्य रखना और अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझकर अपने कर्म में लगा रहता है, वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष जारी रखो, समय बदलेगा और सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आज संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।